बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा जी, अब हमने एक्सरसाइज करनी है कौन सी वाली 1.3, ठीक है जी। और इसमें जो कंसेप्ट आएगा वो है लिमिट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसके सवाल पेपर में आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों। तो इसलिए ये समझना करना ज़रूरी है और ये आसान है, मुश्किल कोई नहीं है और बड़ा मज़े का कंसेप्ट है। आमतौर पे लग रहा होता है ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन इसको अगर आप इन डेप्थ देखेंगे तो ज़रा सही समझ आएगी कि क्या है। अब देखिए, जैसे आम रूटीन में हम फंक्शन को लिखते हैं y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं एक एग्जांपल भी आपको लिख के दूँ, y इज़ इक्वल टू 2x+3, तो ये ज़ाहिर है ये एक फंक्शन है और आपको पता है कि इसमें दो वेरिएबल होते हैं, y होता है और x है। इसमें जो x है ना, ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद होता है। क्यों? इसलिए कि हम इसकी वैल्यूज़ खुद से लेते हैं, 1 2 3 4 कोई वैल्यूज़ लेते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट y की वैल्यू आती है। मसलन आप 1 लिखेंगे ना तो उसके हिसाब से y 5 आएगा, 2 लिखेंगे तो उसके हिसाब से इसने 7 हो जाना है। तो x के हिसाब से y चेंज होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनका आपस में ये जो ताल्लुक होता है ना, ये हमारा फंक्शन होता है। अब क्या होता है कि हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो लिमिट का कंसेप्ट इस तरह से आएगा कि हम क्या करते हैं कि x की जब मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप x को स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 लिखते हैं ना, उसके अगेंस्ट y की कोई वैल्यू आ गई, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, x की वैल्यूज़ अब बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। तो जाहिर है कि ये x की वैल्यूज़ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। 1 2 3 4 कहाँ तक? लाखों, करोड़ों, अरबों, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर वो इन्फिनिटी पर जा जाता है, जिसका हमें वो नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का। तो हम फिर इसको कहते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये होता है टेंड, TEND, टेंड। टेंड होता है माइल होना, कि जी x जो है वो माइल है किसकी तरफ? इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि उसका हमें यहाँ से आइडिया मिल रहा है। यानी अगर हम हमारे पास ये चीज़ लिखी हो तो हम इससे पता चल रहा होता है कि x की वैल्यूज़ लगाते लगाते हम किधर को जा रहे हैं? इन्फिनिटी के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें, x की वैल्यूज़ हम इस तरह से लगा रहे हैं, 1, 1/2, 1/4, 1/8। और ये जो बटे वाली वैल्यूज़ है ना, नीचे जब बढ़ती जाए तो ऊपर ओवरऑल आंसर छोटा आता जाता है, पॉइंट्स में आता है, 0.1, 0.001, 0.0001। तो अल्टीमेटली वो वैल्यूज़ कहाँ जा रही होती हैं? जीरो के पास जा रही होती हैं, कम होते होते। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x टेंड्स टू जीरो। x का झुकाव जो है वो जीरो की तरफ है, आप इसको उर्दू में ऐसे कह सकते हैं। तो इसी से लिमिट बनती है। इसके साथ आप ऊपर LIM लिमिट लिख दें तो ये लिमिट का कंसेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम ये लिखते हैं ना x टेंड्स टू जीरो, तो उसका मतलब ये होता है कि x जीरो के बहुत ही नज़दीक पहुंचेगा, लेकिन जीरो होगा नहीं, ठीक है। इसको हमें नॉट इक्वल टू जीरो कहना है, क्योंकि जीरो के बराबर नहीं उसको कह देना, सही है। और इसको ज़ाहिर जनरल फॉर्म में किसी भी नंबर, अब इन्फिनिटी और जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कि भाई x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू 5 है। तो इसलिए जनरल फॉर्म में लिखना हो तो हम a लिख देते हैं, x टेंड्स टू a, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। और इसको अप्रोच ऐसे भी कह सकते हैं, अप्रोचेस टू ए, x अप्रोचेस टू ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, ऐसे भी कहा जा सकता है। अब एक छोटा सा और कंसेप्ट ज़रा देख लें कि अगर 2 है ना यहाँ पे और हम कह रहे हैं जी x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब ये होता है कि चाहे आप उसकी लेफ्ट साइड से वैल्यूज़ लेते हुए आएँ या राइट साइड से लेते हुए आएँ, तो इधर से लेते हुए आएंगे तो आप इधर को जा रहे हैं ऐसे, और इस साइड से वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं तो उसने इधर को चलना है, ठीक है। तो ये होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से वो टेंड कर रहे होते हैं, किसकी तरफ? अप्रोच कर रहे होते हैं 2 के पास, या कोई भी नंबर जो होगा, जीरो होगा, इन्फिनिटी होगा। सो ये इसका ओवरऑल मतलब है। और लिमिट को फिर ज़ाहिर आपके सामने है, इस तरह से करके लिखा जाता है कि लिमिट क्या है जी? x टेंड्स टू a है, a की तरफ वो x जा रहा है, और ये जो हमारा फंक्शन है, तो जब इसमें हम ये लिमिट पुट कराते हैं, इसका हल करते हैं, तो हल करके आंसर l आ जाता है। इस तरह से करके लिमिट्स होती हैं। अब लिमिट के कुछ थ्योरम्स हैं या कुछ फार्मूले हैं, वो ज़रा हल्का फुल्का देख लें, इजी हैं। पहला ये है कि लिमिट जब लिखी हो और उसके अंदर दो फंक्शन जमा हो रहे हो, तो आप उन दोनों को लहदा लिमिट दे सकते हैं। f(x) को भी लहदा से दे दी लिमिट, g(x) को भी लहदा से लिमिट दे दी। बीच में प्लस है, इधर प्लस है तो प्लस लगा लें, माइनस है तो माइनस लगा लें। आगे ज़ाहिर है ये मैंने माइनस वाला फार्मूला भी लिख दिया है, ये वही चीज़ है। दरमियान में माइनस है, तो देखें दरमियान में इधर माइनस है, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, तो इधर भी माइनस ही होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरह तीसरा रूल ये है कि अगर k से कोई कांस्टेंट नंबर है और उससे फंक्शन ज़रब हो रहा है, तो उस कांस्टेंट फंक्शन को लिमिट से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि लिमिट किसकी है? x की। तो कांस्टेंट में तो x नहीं है ना, वेरिएबल तो नहीं है, तो लिमिट तो इस पर लगनी है, तो इसलिए कांस्टेंट बाहर जा सकता है k। इसी तरह नंबर 4 में ये है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर भी आप उनको लहदा लिमिट दे सकते हैं, लेकिन अगर इधर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही होगी। बड़ा सिंपल सी चीज़ है। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर जब लहदा लिमिट देंगे तो फिर भी उन्होंने डिवाइड ही होना है। और अगर पावर है तो आप क्या कर सकते हैं कि लिमिट को उस पावर के अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। सारे की पावर लिख के लिमिट अंदर चली गई, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हो जाएगा। तो ये बड़े आसान से रूल्स हैं इसके। अच्छा, वो तो रूल्स थे ना, तो अब इसके ना कुछ फार्मूले हैं जो हमें सवाल हल करते हुए हमें मदद देते हैं। एक ये फार्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू a हो और आपके पास सवाल की शक्ल इस तरह से हो कि x की पावर n हो, फिर साथ a की पावर भी n हो। a वही वाला जो यहाँ पे है, मतलब अगर यहाँ 2 है ना, x टेंड्स टू 2, तो फिर इधर भी 2 होना चाहिए, नीचे भी 2 होना चाहिए। तो अगर ये शक्ल बन रही हो ना, तो फिर इसका फार्मूला आंसर जो है वो ये होता है कि जो n पावर है उसको शुरू में लिख लें, a को लिखें और उसकी ये पावर एक माइनस करा दें, n a n-1। तो ये पहला
पहला रूल है हमारे पास। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ए को 0 से बड़ा होना चाहिए, ए को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ माइनस की शक्ल में ये चीज़ ना हो, पॉजिटिव होना चाहिए इसे। फिर ये एक रूल है, लॉ है, फार्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और x प्लस a का अंडर रूट है माइनस a का अंडर रूट है और ओवर में x है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है 1/2 और a का अंडर रूट। ये वाला जो a अंडर रूट है ये ओवर में 2 के साथ आ जाता है। हाँ, इन्फिनिटी वाले जो सवाल आते हैं ना हल करने वाले, इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है कि इन्फिनिटी वाला जब लिमिट होगी उसमें जब आप सवाल हल करने लगेंगे ना, तो आपने x की जो लिमिट है, वैल्यू है इन्फिनिटी, इसको डायरेक्ट पुट नहीं करा देना होता है। हम क्या करते हैं, एक स्टेप करते हैं कि x को कन्वर्ट करा लेते हैं 1/x में। ये भी जब सवाल करेंगे ना बड़ा आराम से ये समझ आ जाएगी। अभी ज़बानी बताऊंगा तो कंफ्यूज होते रहना है आपने, इसको सवाल के लिए रखें, तो जब क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगी। कुछ और फार्मूले हैं बड़े इंपॉर्टेंट वाले, इनको ज़रा देख लें, ज़ाहिर है याद भी करना है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो या x टेंड्स टू 0 हो, दोनों में से कोई एक हो तो ये फार्मूला चलता है। फार्मूला क्या है, बड़ा मशहूर है, 1 + 1/n और सारे की पावर n हो। ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर यहाँ 1/n है तो बाहर n होना चाहिए, यानी दोनों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए, उल्ट होना चाहिए एक दूसरे का। और ये सवाल हैं काफ़ी सारे आगे, और जब ये चीज़ बन जाती है ना तो इस सारे का आंसर किसके इक्वल होता है, ई के। बड़ा आराम से इजीली जब ये शक्ल बन जाए आंसर अब हम दे देते हैं लोग भाई ई है। फिर ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 ओवर x इज इक्वल टू होता है लॉग बेस ई है और a का ज़ाहिर लॉग लिया जा रहा होता है। ये सवाल में आगे मैंने बस करके देखे हैं तो ये किसी भी सवाल में ये यूज़ नहीं हुआ, तो बहरहाल ये वैसे भी लिखा हुआ था फार्मूला तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये सवालों में इस्तेमाल नहीं हुआ। ये आगे है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, कहता है a की जगह e आ जाए, e की पावर x - 1/x, तो फिर ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। इसको याद रखना है। और ये 5वां फार्मूला, एक तो ये वाला जो फार्मूला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवालों के लिए, क्योंकि इसने बार बार यूज़ होना है और एक इसने भी बार बार यूज़ होना है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो ये इसका फिर क्या है, फंक्शन क्या है, साइन थीटा ऊपर हो नीचे थीटा हो, यानी जो एंगल ऊपर है ना वही एंगल नीचे भी मौजूद हो अकेला, ठीक है। तो फिर उसकी जब लिमिट 0 टेंड्स टू हो रहा हो तो उसका आंसर फिर 1 आता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं। अब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बड़े आराम से सवाल ले जी। एक्सरसाइज 1.3 है, पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट बाय यूजिंग लिमिट थ्योरम। वो जो शुरू में मैंने थ्योरम आपको बताया, कहता है उनको यूज़ करते हुए लिमिट लें, इनकी फाइंड करें। बहुत ही आसान है, देखें लिमिट x टेंड्स टू 3 है और साथ फंक्शन है 2x + 4। अब रूल या थ्योरम्स क्या कहते हैं कि प्लस है ना, तो आप इस चीज़ को लैदा लिमिट दे दें, इसको लैदा लिमिट दे दें। ये देखें दोनों के साथ वो लिमिट लिख दी, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लिया, पहला रूल, ठीक है ना। और अब आप एक और काम कर सकते हैं, उसने बताया हुआ था तीसरे के चौथे कानून में कि इस कांस्टेंट को आप शुरू में ले जा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं लिमिट के, क्योंकि ज़ाहिर उस पर तो लिमिट ही नहीं लगनी, तो 2 बाहर निकाल दें। और अब ये x आ गया और ये अब ज़ाहिर है इस, अब देखें कांस्टेंट नंबर की जब लिमिट लेते हैं तो वही आंसर आता है, क्योंकि उसमें वेरिएबल कोई नहीं है। x होता तो x की जगह 3 लगाते हैं ना। अब जैसे यहाँ x है तो इस हमने क्या करना है, इस x की जगह पे 3 लिख देना है। 2 × ये x है, 2 × 3 हो गया, साथ ये 4 है, इसको हल करेंगे 10 आंसर। तो देखिए हल कुछ भी नहीं है, ज़रा अभी शुरू वाले सवाल है तो मैं तफसील से बता रहा हूँ, वरना ये चीज़ें बार बार रिपीट होनी है। लिमिट है x टेंड्स टू 1, x अप्रोचेज टू 1, और आगे से आपके पास अब ये 3 टर्म्स हैं, तो वही बात तीनों को लैदा लैदा लिमिट की शक्ल में लिख लें, इधर माइनस इधर प्लस, फिर वही 3 को बाहर निकाल दें, 2 को बाहर निकाल दें, ऐसे ही लिख लें। और अगले स्टेप में x की जगह पे क्या पुट कराना है, 1 जो लिमिट है उसकी, तो 1 पुट कराएं, 1 का स्क्वायर इधर 1 पुट कराएं, इसको हल कर लें तो आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखें जी, लिमिट है x टेंड्स टू 3, x अप्रोचेज 3, और हमारे पास फंक्शन है x² + x + 4 और सारे का अंडर रूट स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट आपको पता है वो 1/2 होती है, 1/2 लिख दें। अब ये पावर वाला रूल है, तो पावर वाले रूल में ये था कि लिमिट जो है वो फंक्शन के अंदर जा सकती है, तीनों के पास अंदर जो है वो लिमिट जा सकती है, अंदर ले गए अगले स्टेप में, ये बाहर कुछ नहीं है। और फिर ज़ाहिर है अंदर ये 3 चीज़ें हैं तो तीनों को लैदा, अगला स्टेप ये बना दें। और अब जब लिख लिया लैदा लैदा तो अब ये लिमिट पुट करा लें, x की जगह 3, 3 का स्क्वायर, x की जगह यहाँ पे 3, 3 वैसे ही, और ये 4 तो वैसे ही आना है क्योंकि उसके पास x नहीं है। अब इसे हल कर लें, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा आंसर। नंबर 4 देखें, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे गौर करेंगे तो फंक्शन में 2 चीज़ें ज़रब हो रही हैं, एक x है और एक ये वाला है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो x को लैदा से लिमिट दे दी, इस सारी चीज़ को लैदा से लिमिट दे दी। अब जाहिर है कि x की जगह 2 हम यहाँ लिख देंगे, इस x की जगह पे भी 2 लिख देंगे और इसको हल कर लें। 2 का स्क्वायर लें तो 4 होता है ना, तो 4 में से 4 निकालें तो 0, तो 2 × 0 कितना हो गया, 0 ही आएगा। नंबर 5 देखें जी, लिमिट दी हुई है, अंदर फिर हमारे पास ये 2 फंक्शंस हैं, दरमियान में माइनस है, तो वही बात लिमिट ये और लिमिट ये, ठीक है, और दरमियान में माइनस, और फिर वही बात अब लिमिट अंदर चली जानी है, लग जानी है, तो 2 लिख दें उसकी जगह पे, x की जगह पे, क्योंकि लिमिट लगाना यही होता है कि जो लिमिट की वैल्यू होती है ना वो पुट करा देते हैं x की जगह पे।
सो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 और 1 9, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 4, 4 और 5 9, तो चूंकि दोनों सेम हैं तो आंसर 0 हो जाना है, माइनस हो रहे हैं। 6 वाला पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू -2 और दो फंक्शंस ऐसे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, तो बड़ा सिंपल, ऊपर वाले फंक्शन को अलहदा से लिमिट लिख दें, नीचे वाले को अलहदा से लिमिट लिख दें, और अब अगले स्टेप में लिमिट की वैल्यू पुट करा लें। -2 होना है x की जगह पे, सो देखें x की जगह पे जहाँ जहाँ x है -2 लगा लें, ये ब्रैकेट है, ठीक है, अंदर -2 है, और जाहिर है -2 का क्यूब लें 8 आएगा, -8 होगा, -8 2 16, माइनस का 16 हो जाएगा, 5 2 10, ये भी माइनस का है, ठीक है, यहाँ माइनस है, और 3 2 6, ये भी माइनस का, ये हल करें कैलकुलेटर पे हल करें, 13/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। इसमें क्या कह रहा है, इवेल्युएट ईच बाय अलजेब्रिक टेक्निक। लिमिट का सवाल ही हल करना है, लेकिन किस तरह से हल करना है, अलजबरा की कोई टेक्निक लगा के। अलजबरा वही है जो हम वो कॉमन लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं, चीज़ें कटवाते हैं, और इस तरह के काम जो भी है, डिफरेंट टेक्निक्स है ना ये वाली, ज़ोआफिकल एलसीएम वगैरह लेना। तो बहरहाल अब इसको करके देखते हैं। अब देखें, ये लिमिट है x टेंड्स टू -1 और ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये होता ये है कि अगर आप ये डायरेक्ट लगाएंगे ना -1 इनकी जगह पे, तो ऊपर भी 0 बन जाना है, नीचे भी 0 बन जाना है। तो 0/0 फॉर्म, ये शक्ल ऐसी चीज़ होती है कि जो हल नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि हमेशा जब भी ओवर में 0 आता है, ऊपर वाला 0 का कोई मसला नहीं है, नीचे वाला 0 जो है ना, ये हमेशा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निक ही नहीं है कि किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड कर पाएँ, इन अनडिफाइंड हो जाती है चीज़। तो इसलिए जब सवालों में ये आ रहा हो तो हमें फिर उसको थोड़ा हल करना पड़ता है। अब देखें हल क्या करना है, ऊपर देखें x कॉमन आ रहा है ना, तो आप x कॉमन ले लें, पीछे रह गया x² माइनस, और जहाँ पे ज़ाहिर 1 रह गया, नीचे वाली टर्म वैसे ही। अब ये आपको पता है ये है x² -1, तो ये a² माइनस b² बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a² माइनस b² को एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में, तो ऐसे जब लिखेंगे तो एक चीज़ कट जाएगी, x+1, तो पीछे रह गया x इंटू x -1। अब आप लिमिट पुट कराएं x की जगह पे -1, तो देखें अब ये प्रॉपर आंसर आएगा, अंदर -2 बनेगा, वो इस माइनस से जाहिर है प्लस हो जाएगा, 2 1 2, तो ऐसे करके ये आंसर देना है। सही है जी, बाकी भी आप जाहिर है इसी तरह से ही होना है, हर एक में थोड़ा अलजबरिक काम करना पड़ेगा। लिमिट है x टेंड्स टू 1 है, साथ ये और ये है। अगेन देखें ऊपर से एक x कॉमन आ रहा है, और नीचे वाली में से भी देखें, गौर करें तो एक x इसमें से भी कॉमन है। सो देखें हमने एक x कॉमन ले लिया, तो इन्होंने कट जाना है। अब बाकी जो चीज़ें रह गई हैं ना, अब इसमें हम लिमिट पुट करा लेंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा, तो इनमें लिमिट पुट कराएंगे, ये देखें पुट कराई लिमिट, इसको हल किया, 7/2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी बड़ा आसान है, सिंपल वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ऊपर भी एक ज़ाहिर फंक्शन बना हुआ है, नीचे भी फंक्शन बना हुआ है, थोड़ा सा गौर करना है। गौर करने में से नज़र आ रहा है कि यहाँ 3 पावर है, तो ज़ाहिर 8 जो है वो किसकी 3 पावर होती है, 2 की, तो उसकी जगह 2 लिख लें। और नीचे देखें 3 रकमें हैं, 3 रकमों में ऑलवेज हम ये करते हैं, और है भी क्वाड्रेटिक है, तो क्या करते हैं कि जो दरमियान वाली है उसका फैक्टर बना लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। प्लस x है ना, तो 3 - 2, 3 में से 2 निकालें, देखें ये वही 1 आता है, और 3 2 वो 6 भी हो जाता है। तो ये फैक्टराइजेशन जो हम करते आ रहे हैं 9 क्लास से, तो ये वो वाली चीज़ है। तो नीचे फैक्टराइजेशन, ऊपर फार्मूला। अब ऊपर फार्मूला क्यूब का फार्मूला, अगेन वही बात आना चाहिए फार्मूला। तो क्या फार्मूला होता है, a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये क्यूब का फार्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब अगर होता है तो। और नीचे ज़ाहिर है इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, जैसे हम करते हैं। और फिर जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x का स्क्वायर, ये 2x, ये 4, ऐसे, और नीचे ज़ाहिर उसको लिखा, तो एक टर्म ऑलवेज कटती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर कटता है, और उसके बाद लिमिट लगाई जाती है, और फिर आंसर निकाल लेते हैं। अब देखें जब ये शक्ल आ गई है और ये कट गया एक चीज़, तो अब आप इस पर लिमिट पुट कराएं, ठीक है, x की जगह आप ये 2 2 लिख दें और इसको हल कराएं, ठीक है, और इस तरह से आंसर ले लें। अब ये मैं इस तरह की चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हैं, तो ये हो जाता है इससे। 4 वाला पार्ट है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह करेंगे। ऊपर देखें 4 रकमें, नीचे 2 रकमें, लेकिन 4 रकमें तो हैं, लेकिन यहाँ पे देखें x का क्यूब है, 3 पावर है, 2 पावर वाला नहीं है कि डायरेक्ट हम कॉमन लेना शुरू कर दें। तो क्यूब वाला है तो डेफिनेटली भी यहाँ क्यूब का फार्मूला लग रहा होगा। तो देखें ये x की 3 है ना, तो इसको तो आपने बना लिया, साथ b, a की 3 माइनस b की 3 होता है, तो फिर b की 3 हमें यहाँ से मिलेगा। 1 की तो आपको पता है जितनी मर्जी पावर बना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फिर साथ होता है -3a² प्लस 3ab², ठीक है ना। ये असल में एक फार्मूले का एक स्पेशल केस है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला इस तरह से है, a माइनस बी का होल क्यूब अगर हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3a² और फिर प्लस 3ab²। तो ये एक शक्ल ये भी है फार्मूले की, ठीक है। मोस्टली हम इस फार्मूले को यूज़ नहीं करते, इस शेप को, दूसरा पार्ट यूज़ करते हैं। आमतौर पे हम ये कर रहे होते हैं, a3 माइनस b3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अगर आपने याद किया होगा ना, तो आपने ये फार्मूला याद किया होना है। लेकिन जब आप इसको खोलते हैं ना, 3ab से मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों को, तो वो ये शेप बनती है। अब ये शेप हम यहाँ बना रहे हैं कि एक दफ़ा a के ऊपर स्क्वायर होना है, एक दफ़ा b के ऊपर स्क्वायर होना है। सो वो देखें, हम यहाँ दोबारा इसको देखते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab फिर प्लस 3ab लिख के ना, तो एक दफ़ा ये x के ऊपर स्क्वायर लिख दें, एक दफ़ा 1 के ऊपर स्क्वायर लिख दें, तो ये ऑटोमेटिकली वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। और नीचे से आपको पता है कि उनमें से x कॉमन ले रहे हैं, और फिर ज़ाहिर अंदर ये a² माइनस की b² बनना है, तो उसको हम फिर एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे ये क्यूब बन गया, a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। अब इससे ये होगा कि नीचे भी देखें एक x माइनस 1 है, तो एक x माइनस 1 इससे कट के तो यहाँ इसको 2 बचा देगा पीछे। अभी फिर मैंने पहले कहा था कि जब भी एक चीज़ कट जाए ना कोई एक चीज़ कट जाए, तो फिर आप लिमिट लगा सकते हो, पुट कर सकते हो। तो ये अब 1 इनकी जगह पुट कराएं, तो 1 1 पुट कराएंगे, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो 0/2 0 आ जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। पांचवा पार्ट देखते हैं, ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, क्योंकि देखें ऊपर से भी x कॉमन ले लेना आपने, सॉरी x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि वो 3 पावर है, वहाँ 2 पावर है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ सिंगल x रह गया, यहाँ पे तो 1 रह जाएगा, और नीचे वो फिर वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इनको एक दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव लिख लें, एक x प्लस 1 कट जाएगा, बाकी जो चीज़ रह गई है उस पर आप लिमिट पुट करा दें, -1 लगाएं x की जगह पे, ये आपके सामने स्टेप हुआ है, तो -1/2 बन जाएगा, कैलकुलेटर का यूज़। आगे 6 वाला पार्ट देखें, उसी तरह लिमिट है, ऊपर नीचे 2 फंक्शंस मौजूद हैं, दोनों में ध्यान रखें ज़रा, ऊपर देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 और 32, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 16 ज़ार 32, और नीचे जो है x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये क्यूब है तो एक x रह जाएगा और यहाँ 4 रह जाएगा, और ऊपर देखें ये फिर फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये 4 का स्क्वायर, तो फिर ज़ाहिर है एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव किया जा सकता है, नीचे भी x माइनस 4 मौजूद है, ये दोनों कट गए, बाकी चीज़ें हमने सुकून के साथ लिख लेनी है, और अब यहाँ आप x की वैल्यू पुट करा लें, क्योंकि कम से कम एक दफ़ा यह कटौती अलजबरी काम हो चुका है। अब आप वैल्यूज पुट कराएंगे तो सुकून से आंसर आ जाएगा, 16/16 कट के 1 आ गया। 7 वाला पार्ट है जी, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x का अंडर रूट -2 का अंडर रूट और ओवर में ये। अब यहाँ पे देखें अंडर रूट वाली चीज़ आ रही है, और अंडर रूट वाली चीज़ इस तरह आए ना, तो ये फिर ज़ाहिर है वो कुछ काम करना पड़े तो रैशनलाइजेशन होती है, तो ये जो ज़ाहिर अंडर रूट नीचे नहीं है ऊपर है, तो जो ये ऊपर चीज़ बनी हुई है इसी को ऊपर लिखा इसी को नीचे लिखा, और इधर नेगेटिव है तो वो प्लस प्लस कर दिया, ये भी अगेन मैट्रिक में हम ये करके आए हैं, पढ़ के आए हैं इस तरह की चीज़, इवन फर्स्ट ईयर में भी आपने किया होगा इस तरह का काम। सो बहरहाल वही चीज़ ऊपर नीचे लिख दी साइन चेंज करके। अब ऊपर देखें तो ये जाहिर है ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और नीचे जस्ट ऐसे ही इनको लिख लें, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, इसको लिखें मल्टीप्लाइड बाय इसको लिखें, ब्रैकेट लगा लें, ठीक है ना, ज़रा इजी हो जाएगा। अब ऊपर जो है ये इनका अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर्स लेने से अंडर रूट कट जाना, x माइनस 2 बनेगा, और x माइनस 2 बनने का फ़ायदा अब ये हुआ है कि वो और वो नीचे दोनों मौजूद हैं, कट जाएंगे, तो बाकी ये जो नीचे रहेगा ना x का अंडर रूट +2 ये आ गया, और इस रैशनलाइजेशन होकर इस तरह से आंसर आता है। लेकिन अब आप पुट कर सकते हैं लिमिट, इस x की जगह पे ये 2 आप लिख सकते हैं, तो ये 2 का अंडर रूट चूँकि 2 दफ़ा है तो फिर 2 टाइम्स अंडर रूट 2 ऐसा करके लिख दें। अब ये जो 8 पार्ट है ना बिल्कुल 7 की तरह है, ठीक है, x प्लस h का अंडर रूट है, x का अंडर रूट है, इसको लिखें और इसी चीज़ की रैशनलाइजेशन देखें, इधर माइनस है तो देखें प्लस प्लस, यही काम किया था ना ऊपर भी, ऊपर वाले सवाल में। ऊपर फिर देखें फार्मूला बन जाएगा, नीचे वाली चीज़ें वैसी की वैसी हम लिख देंगे। ऊपर फार्मूला क्या बनना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जैसे बनता है, तो उनके अंडर रूट कटेंगे, एग्जैक्ट वही स्टेप हो रहे हैं। अब यहाँ से x कट गया तो बाकी क्या रह गया h और नीचे भी h है, तो फिर ये दोनों h भी कट जाएंगे, तो फिर नीचे वाली ये जो टर्म रह गई है ना ये वाली सिर्फ वो रह जाएगी। अब आप h टेंड्स टू 0 पुट करा लें कि जी ये हमारा h है, इसकी जगह 0, तो h की जगह 0 पुट कराएंगे तो हाली x का अंडर रूट रह गया ना, तो ये भी x का अंडर रूट है, तो फिर ये भी दोनों देखें एग्जैक्ट ये जो चीज़ बनी है ये भी देखें वही सेम चीज़ थी ना, तो फिर ये 2 दफ़ा चीज़ें हैं तो 2 लिख के वो चीज़ लिख दी, तो ऐड हो जाएंगे, ऐसे आंसर बना देंगे। 9 वाला पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू a है और x की पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, और नीचे है x रेज़ टू पावर m माइनस a रेज़ टू पावर n। ये अगर आपको याद हो तो इस तरह का हमने एक फार्मूला किया था, और वो देखें मैंने नीचे उसकी शक्ल बना दी है कि फार्मूले में ये शक्ल थी। अगर है ना x की पावर n और a की पावर n तो उसके नीचे x माइनस a होना चाहिए, और अगर x की पावर m और a की पावर m है तो उसके नीचे भी x माइनस a होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के नीचे देखें, ऊपर वाली के नीचे भी हम x माइनस ए लिख रहे हैं, नीचे वाली के नीचे भी x माइनस ए लिख रहे हैं, तो इसका करने का एक्स्ट्रा कोई चीज़ हमें करनी नहीं पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है कि आपके मैथ के स्टेप में जो चीज़ आप करते हैं तो आपको उसका उल्ट करना पड़ता है। अगर आपने 2 से ज़रब दिलाई है तो साथ 1/2 करते हैं। यहाँ पे चूँकि हमने ये दोनों की है ना, तो ये वैसे भी आपस में कट जाती हैं, दोबारा वही ओरिजिनल चीज़ बन जाती है, तो इसका मतलब कि इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस शक्ल में लिखेंगे ना तो अगला स्टेप क्या होगा कि ये लिमिट इसको भी दे दें ऊपर और इसको नीचे भी दे दें, और ऊपर और नीचे फार्मूला बन जाएगा दोनों का, वो जो फार्मूले का वो आंसर है उसमें से हम लेके लिख लेंगे। देखिए मैंने कहा आपको दिखा दूँ फार्मूला, ये मैंने शुरू में आपको बताया था, x की पावर n माइनस a रेज़ टू पावर x माइनस a, x टेंड्स टू a, तो फिर फार्मूला क्या आता है, n लिख के a रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये फार्मूला जो हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो किधर गया जी सवाल, ये आ गया। सो देखें ऊपर वाले पार्ट को भी लिमिट दे दी, नीचे वाले पार्ट को भी लिमिट दे दी। अब दोनों जगह फार्मूला बन रहा है, ऊपर n वाला फार्मूला है, नीचे m वाला है, तो n a रेज़ टू पावर n माइनस 1 और नीचे m a रेज़ टू पावर m माइनस 1। अब इसको हल्का फुल्का हल कर लेते हैं। n और m तो कांस्टेंट है ना, उनको तो लदा कर दें, a को लिखें और नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएं,
तो n-1 ये लिखा, और ये जो नीचे वाले दोनों हैं ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे ना, पावर्स जब नीचे से ऊपर जाती हैं तो साइन चेंज करती हैं। m पॉजिटिव है उसने नेगेटिव हो जाना है, -1 है उसने ऊपर जाके +1 हो जाना है। तो अब ये +1 और -1 कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा n-m। तो ये है जी अल्टीमेट इसका आंसर। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और 3 का जो पहला पार्ट है कि जी लिमिट है x टेंड्स टू 0 और साइन ऑफ 7x है और ओवर में x है। ये मैंने अगेन ये फार्मूला आपको बताया था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये किसके बराबर था, 1 के बराबर था। यानी साइन के साथ जो ऊपर एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए। अब देखें साइन के साथ एंगल क्या है, 7x, तो नीचे भी 7x होना चाहिए। तो बस ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, खुद से नीचे 7 लिख लेंगे, और ये भी अभी मैं पीछे बता के आया हूँ कि जो काम करें उसका उल्ट करना पड़ता है। तो 7 ये लिखा है ना नीचे, तो फिर ऊपर 7 लिख दें ताकि कट के वही आ जाए वापस। अब देखें इस पे लिमिट अब लगेगी तो इसने 1 हो जाना है ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट वही चीज़ हो गई है, साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये 1 हो जाएगा, साथ ये वाला 7 आएगा, 7 1 7। तो देखिए आंसर आ गया। ये 2 नंबर वाले सवालों में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो ये ज़रूर छोटे सवाल ऑलवेज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। इसी तरह इसको देखें, थोड़ा सा इसमें घुमाया उसने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लेकिन यहाँ साइन x डिग्री है और नीचे खाली x है। ये ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं कहना ये तो भाई बराबर है, क्योंकि ये डिग्री की फॉर्म में है, ये डिग्री की फॉर्म में नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है कि इस डिग्री को ख़त्म करा देना है। तो डिग्री को जब ख़त्म कराते हैं ना, तो अगर आपको याद हो पुराना 9-10 में किया हुआ है कि डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट कराना हो तो हम π/180 से ज़रब दिलाते हैं, π/180। तो हमने इस ऊपर वाले जो डिग्री वाला x है उसको हमने π/180 साथ दे देना है। अब ये कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि ऊपर जो है x के साथ π/180 है, तो नीचे भी होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, फजूल है, गलती हो गई। तो नीचे जो x है उसके साथ हम खुद से π/180 लिख लेंगे। ये तो डिग्री का कन्वर्ट हो गया है ना, तो ये हम खुद से लिख रहे हैं। तो जो खुद से लिख रहे हैं उसका जाहिर है उसके साथ वो चीज़ दोबारा भी लिखनी है, क्योंकि उससे डिवाइड कर रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई भी तो लिखेंगे ना उसको। तो अब देखें इसके ऊपर वो रूल लग जाएगा, इस सारे ने 1 हो जाना है, और साथ ये π/180 आएगा। तो π/180 1 जार π/180, तो ये आंसर बन जाना है इसका। तो अगला पार्ट देखते हैं जी। यहाँ लिमिट है थीटा टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसको थोड़ा हल करेंगे। अब 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस कॉस को हम रैशनलाइज करवा सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस को आप लिख लें 1 प्लस कॉस एंड 1 प्लस कॉस, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। वैसे कट के ख़त्म हो जाता है ना, तो ओरिजिनल चीज़ आ जाती है। सही लिखा है हमने। अब इसको हल कर सकते हैं। अगेन ऊपर वाले के साथ देखें फार्मूला बन रहा है। जब भी रैशनलाइज करें तो एक फार्मूला या नीचे बन रहा होता है या ऊपर बन रहा होता है लाजमी। सो ऊपर जो है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है ना, तो फिर ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। नीचे वाली चीज़ों को फिर वैसे का वैसा ही लिखते हैं, साइन थीटा लिखें साथ इसको लिखते हैं। अब ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू दिस 1। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल। तो अगले स्टेप में हमने लिखना है साइन स्क्वायर थीटा ओवर ये सारा। तो ये देखें साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा लिख दिया। अब जाहिर है ये दोनों सेम है तो एक चीज़ कट जाएगी, ऊपर स्क्वायर है ना तो साइन थीटा स्क्वायर को कटवा देगा, सिर्फ ऊपर साइन रह जाएगा। अब चूँकि अगेन एक चीज़ हमने कटवा ली है तो बाकी अब लिमिट लगा सकते हैं। साइन थीटा की जगह 0 लगा दिया, नीचे कॉस थीटा की जगह 0। साइन 0 0 होता है, अगेन कैलकुलेटर पर देख सकते हैं। कॉस 0 1 होता है, तो 1 + 1 नीचे 2 बनेगा, तो 0 ओवर 2 फिर 0 ही आ जाना है। तो 0 जो है एक प्रॉपर आंसर होता है, ठीक है ना। हमें 0 ओवर 0 नहीं होना चाहिए। 4 वाला पार्ट देखें जी। लिमिट x टेंड्स टू पाई है और ओवर पाई माइनस एक्स। अब मामला फिर वही है कि ऊपर अगर x है तो नीचे भी सिर्फ x होता है। अब इस पाई का क्या करें, तो इसके लिए थोड़ा सा ना हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। पाई यहाँ से ख़त्म नहीं ऐसे डायरेक्ट हो सकेगा, तो उसके लिए कन्वर्जन ये है कि हम ये जो हमारे पास x आ रहा है ना उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है, पाई माइनस टी के इक्वल है। यही जो पाई माइनस एक्स है ना वही शक्ल बना लेते हैं पाई माइनस टी, यानी इस x को हमने क्या सपोज करना है, पाई माइनस टी। ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। तो जब इसको आप ये लिखेंगे तो देखें t अगर माइनस का है ना तो उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x उधर जाएगा तो x माइनस का, यानी t फिर किसके इक्वल होगा, पाई माइनस एक्स के। और चूंकि x जो है वो पाई की तरफ जा रहा है, या समझ लें कि x जो है वो पाई के इक्वल है, तो फिर x की जगह पे अगर आप पाई लिखेंगे तो पाई माइनस पाई वो 0 हो जाता है, तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि लिमिट t टेंड्स टू 0, क्योंकि ये हमने t 0 कैसे बनाया है, पाई लिखने से। तो ये पाई इधर यूज़ हो रहा था ना, x टेंड्स टू पाई, तो फिर ये लिमिट अब बन जाएगी लिमिट t टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने पाई पुट करा के t की वैल्यू 0 ली है। और बाकी ऊपर साइन x है, x की जगह आपने ये लेट किया हुआ पाई माइनस टी लिखते हैं। और नीचे ये जो पाई माइनस एक्स बना हुआ है वो किसके इक्वल है, t के, उसकी जगह t लिख दें। अब ये सारा सवाल जो है वो t की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ एक फार्मूला 9th चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि साइन में से 180 माइनस कोई थीटा एंगल हो रहा हो ना, तो वो साइन ऑफ वही एंगल हो जाता है।
180 की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता, जो एंगल इधर हो उसी का साइन दोबारा आप लिख सकते हैं। तो ये टी है तो साइन टी लिख दें, नीचे ये टी लिख दें। अब ये देखें, अब आपको पता है कि ये प्रॉपर फार्मूला बन गया, जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे है, तो ये सारा जो है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया तो इसमें कोई एक्स वगैरह तो आया नहीं है, ना टी आया, तो इसमें को पुट तो नहीं कराना, बस यही आंसर इसका होगा। पाँचवा पार्ट ज़रा देखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, ऊपर है साइन ए एक्स, नीचे है साइन बी एक्स। अब ये जो ऊपर वाला साइन ए एक्स है, तो ए एक्स है ना इसके पास साइन के, तो इसके ओवर में ए एक्स हो जाए, इसके ओवर में बी एक्स हो जाए, तो ये देखें हमने लिख लिया। साइन ए एक्स है तो उसके नीचे हम खुद से लिख रहे हैं ए एक्स, और साइन बी एक्स है तो उसके नीचे खुद से हम बी एक्स लिख रहे हैं। और जाहिर है कि ये दोनों खुद से किए हैं तो देखें उनके अपोजिट्स भी साथ, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो वो दोनों देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सही स्टेप हुआ है। अब देखें लिमिट्स दे दें, इसको अलग लिमिट दे दें, इसको अलग लिमिट दे दें, वो लिख दिया। और ये देखें एक्स एक्स कट के ए ओवर बी रह जाएगा, उसको आप बाहर कांस्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं उसको बाहर। सॉरी, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि ये हमारा एक्स एक्स काट के ए ओवर बी बाहर चला गया, इसको लैदा से लिमिट दे दी, इसको लैदा से लिमिट दे दी, वो देखें लिमिट्स दे दी। और अब नज़र आ रहा है कि इसने भी 1 हो जाना है, इसने भी 1 हो जाना है, फार्मूला हमारा यही कहता है। तो फिर 1 1 हो गया, तो ए ओवर बी इंटू 1 तो गुजारा ए ओवर बी ही होता है, तो ए ओवर बी इसका आंसर बन जाएगा। 6 वाला पार्ट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स ओवर टेन ऑफ एक्स। अब x ओवर टेन है, तो टेन जो है उसका तो फार्मूला ही कोई नहीं है हमारे पास, साइन का है फार्मूला, तो टेन को आप कन्वर्ट करें साइन x ओवर कॉज ऑफ x, ठीक हो गया ना। अब देखें x ऊपर है, तो हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है कि ओवर के नीचे ओवर हो तो सबसे नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, तो कॉज जो है वो ऊपर जा सकता है, ठीक है, काज को ऊपर ले गए। लेकिन इसी का उल्ट भी हो सकता है कि जो सबसे ऊपर चीज़ पड़ी हुई है, ये जो एक्स पड़ा हुआ है, इसको नीचे वाले का ओवर बनाया जा सकता है, यानी एक्स ये उठ के इस साइन के नीचे चला जाएगा, यानी ये शक्ल बन जाएगी साइन एक्स ओवर एक्स, ये एक्स जो है वो नीचे, क्योंकि देखें ना ओवर का नीचे ओवर बन गया ना, ये एक्स वापस वहीं जा सकता है, ठीक है, तो ये सही हुआ है। तो अब आप दोनों साइडों को लिमिट दे दें, इधर जब कॉज 0 एक्स की जगह तो 0 लगाएंगे ना, क्योंकि 0 है ये वाला, और ये तो फार्मूला बन गया साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है, तो उसकी जगह 1 हो जाएगा, फार्मूला यही कहता है। तो कॉज 0 जो है वो भी 1 होता है, तो 1 ओवर 1 जो है फिर वो 1 ही आंसर आना है, तो ये आंसर भी डन हो गया। 7 वाला पार्ट देखें, 1 माइनस कॉज ऑफ 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ये जो 1 माइनस कॉज ऑफ 2x है ना, इसका फार्मूला ज़रा जहन में लाना पड़ेगा। अगेन अब ये जो 9th क्लास के फार्मूले हैं ना, वो जो चैप्टर 9 10 फर्स्ट 11 12 पढ़ के आए हैं ना, वहाँ से ये फार्मूले कुछ लेने पड़ते हैं बार बार। और ये हमारा पास फार्मूला बनता है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, वहाँ पे हमने पढ़ी होंगी किसी टाइम, आप पता नहीं किस चैप्टर में है, 9 में है कि 10 में है कि 11 वाले में है, 11 में तो नहीं है, 9 10 के अंदर कहीं पे होगा हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। ओके, तो वो है क्या, वो ये है कि 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स ओवर 2 बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। अब देखें यहाँ x है तो यहाँ x ओवर 2 है, इसीलिए इसको हाफ एंगल कहते थे, क्योंकि ये एंगल का देखें हाफ हो रहा है, ठीक है, तो इधर स्क्वायर है, तो इस 2 को उठा के इधर ले आए तो यहाँ आ जाएगा, सही है। लेकिन हमारे पास क्या है कॉज 2x, तो यहाँ अगर x की जगह आप 2x कर देते हैं तो इसका हाफ यहाँ क्या हो जाएगा सिंगल x। अब देखें x है तो उसका आधा करके हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इस x की जगह अगर 2x हो जाएगा तो 2x का आधा क्या होता है सिंगल x, यानी ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 2x ओवर 2 बराबर होगा साइन स्क्वायर x, सिर्फ x हो जाएगा, और ये 2 उठा के उधर ले जाएं तो फिर 1 माइनस कॉज ऑफ 2x की जगह पे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x, वो मैंने ये लिखा है। तो ये मैंने कोशिश की कि ये समझाने की कि इसकी जगह ये कैसे आ गया, फार्मूले से आया। अब देखें यहाँ साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों का आप होल स्क्वायर बना दें, ठीक है, और होल स्क्वायर आपको पता है जब सारी पावर है तो लिमिट अंदर जा सकती है, हमने रूल पढ़ा हुआ है, और इसका जाहिर है फिर 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 आंसर आ जाना है। तो ये आगे एक स्टेप हमने बनाया है, लिमिट अंदर लेके हैं और इसने जाहिर है 1 हो जाना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2, तो ये आंसर बनेगा। 8 वाला पार्ट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस कॉज ऑफ x है, नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का हमें फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि वो क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और इस बार चूँकि 1 का भी स्क्वायर हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, बड़ी दफ़ा ये फार्मूला यूज़ किया है, ये दोनों सेम हो गए हैं, कट जाएंगे 1 ओवर 1 प्लस कॉस, और अब x की जगह 0 पुट करा लें, ठीक है जी, पुट कराया, कॉस 0 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाता है, तो फिर आंसर क्या आ गया 1 ओवर 2। 9 वाला पार्ट देखते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर है, अगर नीचे थीटा का भी स्क्वायर होता ना तो फिर तो बड़े आराम से हो जाना था, तो फिर चूंकि नीचे एक सिंगल थीटा है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर जो साइन का स्क्वायर है तो वो 2 अलग-अलग कर दें, एक साइन अलग एक साइन अलग। अब इस पे फार्मूला बन जाएगा और ये अलग हो जाएगा, दोनों की लिमिट हमने अलग दे दी, इसका फार्मूला वो 1 हो गया, और साइन थीटा की जगह 0 पुट कराएं, साइन 0 0 होता है, 0 1 0 आंसर। 10th वाला पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 सीकेंट x माइनस कॉज ऑफ x ओवर x।
सीकेंट किसका उल्टा है, कॉज का, 1/cos होगा, ये कॉज वैसे ही, एक्स वैसे ही। ऊपर देखें अब एक ओवर में आ गई है, माइनस हो रहा है, तो फिर एलसीएम जोआफिकल बनेगा ऊपर वाले का एलसीएम। तो एलसीएम क्या है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो वो 1 लिख लें। कॉज ऑफ एक्स है वही आएगा एलसीएम, और चूंकि ये सेम है इसकी अपनी ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़, और ये इसके नीचे चूंकि 1 है तो कॉज ऑफ एक्स ने इस कॉज ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होकर कॉज स्क्वायर एक्स हो जाना है, ये कॉज स्क्वायर एक्स मैंने लिखा है। ओके अगले स्टेप में जाएंगे तो ये भी ओवर है, ये भी ओवर है ना, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, एक्स कॉज ऑफ एक्स इकट्ठा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, उसकी जगह आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, वो लिख लिया। अब इसको ज़रा देखें, अब चूंकि साइन का स्क्वायर है ना, तो साइन को 2 साइन अलग अलग आप कर सकते हैं, एक ये साइन लिख दिया, एक ये साइन, इधर हमें एक्स चाहिए था, एक्स इधर लिख लिया, कॉस को उधर लिख लें। अब साइन एक्स ओवर एक्स, ये जाहिर है अलहदा से हमारा वो फार्मूले की शक्ल बन गई, और इसको जब अलहदा लिमिट देंगे और जाहिर है वो साइन ओवर कॉज है तो उसको आप टैन कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ टैन एक्स, एक्स की जगह 0 पुट करा लें, तो टैन 0 0 होता है, कैलकुलेटर बता देगा हमें, 0 1 0, तो ये आंसर हो गया 9 वाला पार्ट। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉज ऑफ पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ क्यू थीटा। अगेन उसी हाफ एंगल फार्मूले को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अभी वो पिछले सवाल में हमने इसको यूज़ किया ना, तो अब 2 थीटा की जगह क्या होना चाहिए, पी थीटा, ठीक है। अब वो ज़रा कैसे होगा, पहले तो इसको वही थीटा की फॉर्म में लाए ना वापस, तो ये प्रॉपर वही हमारा हाफ एंगल फार्मूला है कि अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा ओवर 2 है। अब क्या हमें चाहिए, थीटा की जगह पी थीटा चाहिए, तो इधर भी जो थीटा है उसकी जगह पी थीटा लगा लें। तो पता चल गया कि अगर 1 माइनस कॉज पी थीटा होगा तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, ठीक है। और अगर क्यू थीटा होगा तो क्यू थीटा लिख देंगे। तो ये देखें दोनों ऊपर भी साइन स्क्वायर और नीचे भी साइन स्क्वायर, लेकिन ऊपर पी थीटा है नीचे क्यू थीटा है, तो वो वही शक्ल बन गई ना, क्योंकि देखें इस पर भी ऊपर पी थीटा था या नीचे क्यू, तो वो हमने बना लिया। अब यहाँ से हल किया जा सकता है, 2 2 कट जाएगा, एक तो दोनों के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम अगले स्टेप में देखते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। दोनों पे स्क्वायर था ना, तो देखें सारे का स्क्वायर बना लिया, ठीक है, लिमिट को अंदर लेके। अब फिर वही बात है कि साइन के साथ जो चीज़ है पी थीटा ओवर 2, ये इसके ओवर में होनी चाहिए। ये देखें पी थीटा ओवर 2 ओवर में हमने खुद से लिख लिया पी थीटा ओवर 2, और उसी ये जो कि डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई की शक्ल में भी उसी को लिख दें। यही काम नीचे करें, क्यू थीटा ओवर 2 लिखें, इधर भी लिख दें। अब इन दोनों ने 1 1 हो जाना, क्योंकि फार्मूला बन जाएगा, वो भी 1 वो भी 1, ये दोनों बेचारे आ जाएंगे साथ। और ये भी देखें 2 2 भी कट जाएगा, थीटा थीटा भी कट जाएगा, सिर्फ रह जाना पी और क्यू, और उनके ऊपर स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा आंसर। सही है ना। 12 वाला पार्ट, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, टैन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। अब एक तो ऊपर देखें टैन है, टैन को आप कर सकते हैं साइन ओवर कॉस, कर दिया। अब चूंकि ओवर बन गया तो ऊपर एलसीएम हम बना सकते हैं, यहाँ ये साइन थीटा कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से साइन थीटा अगर आप बाहर निकाल देंगे, इधर 1 ओवर कॉस और इधर 1, इसका फिर एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना फिर, क्योंकि एक तो ये है कि ये कॉमन का फायदा हुआ है, क्योंकि नीचे साइन क्यूब है, तो एक साइन कट के तो नीचे स्क्वायर रह जाएगा इधर, तो नीचे देखें साइन स्क्वायर रह गया, इस वाले का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। उसी तरह कॉस थीटा ओवर में है कॉस थीटा एलसीएम, उसका अपना 1 ऐसे ही, और कॉस थीटा 1 जार कॉस थीटा, ठीक है। अब ये भी ओवर है, ये भी ओवर है, दोनों को लगा नीचे लिख लें, और ऊपर 1 माइनस कॉस लिख लें। नीचे ये साइन स्क्वायर था ना, तो साइन स्क्वायर जाहिर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर आप कह सकते हैं उसे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को जाहिर है फिर वही एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये 1 माइनस कॉस कटेगा, और जब कट जाएगा तो फिर हमें पता होगा कि लो भाई अब तो हम सवाल हल करने के नज़दीक पहुँच गए हैं। और फिर अब क्या करना है, लिमिट पुट करा देनी है, जो चीज़ें बच गई हैं। थीटा 0, तो देखें इधर भी 0 इधर भी 0, कॉस 0 1 होता है, मैंने पहले ही बताया था, इधर भी कॉस 0 1, तो 1 और 1 2, 2 1 2, तो ऐसे करके 1 ओवर 2 आंसर बनेगा। ले जी लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4th वाला, और ये छोटे सवाल है, शॉर्ट सवाल है, क्योंकि बड़े आराम से 2 2 लाइनों के आंसर इसके बन जाते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला बन रहा होता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और सारे की पावर 2n। ये वही फार्मूला है जो मैंने कहा था कि अंदर जो फंक्शन हो उसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल उसकी पावर होनी चाहिए। अगर अंदर 1 ओवर n है तो बाहर n होना चाहिए, उल्ट होना चाहिए, वो हमने ध्यान में रखना है। अब अंदर है 1 ओवर n, तो इसका उल्ट क्या है n, तो सिर्फ n हो, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या करना है, एक बड़ी सी ब्रैकेट लगानी है, उस 2 को कहना है भाई तुम बाहर चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे करके देखें 1 ओवर n और इधर n हो गया। अब ज़ाहिर इस पर लिमिट और ये फार्मूला हमने पढ़ा कि ये सारा ई के बराबर होता है, तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगी ई, तो इसकी जगह ई और ये 2 ज़ाहिर जो पावर ऊपर है वो लिख देंगे, तो ई का स्क्वायर हो जाएगा। देखें बस ऐसे हर सवाल में ऐसे ही करना है। ये देखें 1 ओवर n है तो उसकी पावर है n ओवर 2, तो खाली n होनी चाहिए ना, तो खाली n लिख के 1 ओवर 2 को बाहर रख दें, फिर तो ये सारा फिर ई हो जाना है, और जो बाहर 1 ओवर 2 है वो ई की पावर हो जाएगा। तो ये देखें दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा पार्ट देखें 1 माइनस 1 ओवर n और पावर n। अब देखें ये बना हुआ है 1 ओवर n का उल्ट n होता है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है माइनस। हमारे फार्मूले में दोबारा दिखा दूँ तो इधर प्लस होता है, ठीक है, तो ये दरमियान में माइनस कहाँ से आ गया, ये नहीं होना चाहिए, तो हम माइनस किसको दे देंगे, 1 ओवर n को कहेंगे भाई माइनस अपने पास रखो, इधर प्लस होना चाहिए, तो हम प्लस लिख के माइनस अंदर। अब ज़ाहिर अब इसका उल्ट माइनस n होना चाहिए, खाली n नहीं, तो ये माइनस ये वाला हमने खुद से लगाया है, तो इसका उल्ट फिर माइनस एक और लगाएंगे, क्योंकि 2 माइनसेस मिलके फिर वापस प्लस हो जाते हैं, तो इसलिए ये -1 ऊपर लिखना पड़ेगा। अब ये फिर सारा ई हो गया, क्योंकि जब भी रेसिप्रोकल बन जाए फिर वो सारा ई हो जाता है, तो ई की पावर -1 वो आंसर आ गया। उसको ज़ाहिर माइनस में तो 1 ओवर में भी लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा। 4 वालों को देखें 1 ओवर 3n है,
तो 3n का उल्ट 1/3n का उल्ट 3n। तो अब वही बात कि हमारे पास तो सिर्फ n है, 3 नहीं था, तो 3 खुद से लगाया, तो 3 का उल्ट जो है 1/3 वो फिर लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया, इसका फार्मूला बन गया। ये देखें लिमिट क्यों लिख दिया मैंने, ब्लेंडर भी पे मार देता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि अब इसकी लिमिट तो लग गई ना, ई आ गया, तो ई की पावर अब ये वाला 1/3, क्योंकि ये सारा फार्मूला है, ये सारी ने ई बनना है और ऊपर 1/3 आएगा। पांचवा पार्ट, लिमिट सारा उसी तरह से n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1 + 4/n है, तो 4/n का उल्ट क्या होगा, n/4। अब बाहर n/4 होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ n है, तो सिर्फ n है तो ओवर वाला 4 खुद से लगाया, तो ओवर का 4 लगाया तो उसका उल्ट क्या होगा 4, तो ये हमें फिर खुद से लिखना पड़ेगा। तो फिर वही ये सारा ई हो गया, ऊपर ये 4 आ गया, हो गया। आगे चले, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 भी हमने कहा था कि इसमें लगती है इन्फिनिटी के साथ, अगर x टेंड्स टू 0 हो तो फिर भी ओके है। 1 + 3x है, तो 3x का उल्ट क्या होता है 1/3x, तो 1/3x होना चाहिए, तो x तो है पहले से, ठीक है ना, तो 3 हम खुद से लगा रहे हैं नीचे बटे में, ओवर में 3 लगाया ना, तो देखें 3 से मल्टीप्लाई करवाया, और ये जो 2 था वो तो हमें अंदर नहीं था चाहिए, तो 2 को भी कहा कि तुम भी बाहर चले जाओ, और 3 खुद से लगाया, तो 2 और 3 बाहर रहेंगे, ये सारा बन गया, 3x का 1/3 हो गया, इस सारे ने e हो जाना है, और 2 3 6 हो जाना है, e की पावर 6। 7 वाला पार्ट देखें जी, 1 + 2x² है, उल्ट क्या होगा 1/2x², तो फिर x² तो है 2 नहीं है, तो 2 खुद से लगाया, बाहर भी लगा दिया, सही हो गया, ये सारा e बन गया, तो e का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सारे सवाल एक जैसे। यहाँ पे फिर देखें माइनस आ गया, माइनस को कह रहे हैं ना भाई तुम अंदर चलो, 2h को कहेंगे माइनस को अपने पास रख लो, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो -2h है, तो इसका उल्टा होगा -1/2h। तो देखें ओरिजिनली क्या था हमारे पास h था, ठीक है ना, तो 2 खुद से लगाया तो उसका देखें बाहर भी लगाया, माइनस खुद से लगाया तो उसका भी बाहर लगाया, तो ये सारा e हो गया, तो e की पावर -2 यानी कि 1/e², अगर आपने उसको पॉजिटिव रखना है तो e की पावर को, तो ये भी हो जाता है। 9 वाला पार्ट देखें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x/1 + x है। अब देखें ये शेप कोई खास नहीं बनी हुई, और दूसरी बात है x को ये 1 + x डिवाइड तो नहीं कर पाएगा, तो अगर हम इसे उल्टा लें 1 + x को ऊपर ले जाएं, x को नीचे ले आए, तो x जो है इन्हें कटवा सकता है, 1/x हो जाएगा, x कट जाएगा, देखें 1/x + 1 हो गया। लेकिन जब इसे उल्टाते हैं तो फिर पावर क्या होती है, अपना साइन चेंज कर लेती है, x ने क्या हो जाना है -x हो जाना है, x से कटवाएंगे 1/x, x कट के 1 आ गया, और ऊपर वही -x। इसको सीधा कर लें, अंदर वाली चीज़ को 1 को शुरू में रखें, 1/x को आगे रखें, तो ये देखें प्रॉपर शेप बन गई है, 1 + 1/x। अब 1/x का उल्ट क्या है, खाली x, हमारे पास क्या था -x, तो वो माइनस को बाहर रख ले कि भाई तुम नहीं चाहिए, तो अब ये सारा e बन गया ना, तो e की पावर ये -1, तो ये भी हो गया। अगला पार्ट देखें, अब ये 2 सवाल हैं, 10 वाला और 11 वाला, बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है कि यहाँ उसने कहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e की पावर 1/x - 1, e की पावर 1/x + 1, लेकिन ये कंडीशन है कि x को 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा क्या होता है माइनस, ठीक है। अब x नेगेटिव कैसे शो कराएंगे, उसके लिए सपोजिशन थोड़ी सी कर लेते हैं कि ये जो x है वो क्या है -t के इक्वल है, जैसे पीछे भी एक सवाल में लेट किया था ना, तो यहाँ पे भी हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे फिर कैसे पता चलेगा कि x माइनस का है, x को 0 से छोटा होना है, तो 0 से छोटा माइनस का होता है, तो इसलिए x को हम सपोज कर लेंगे कि -t है। ओके, बहरहाल जब ये कर लेते हैं ना तो फिर लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो अगर x 0 हो जाए तो t भी 0 ही हो जाता है ना, तो फिर वो ठीक है, लिमिट भी t टेंड्स टू 0 हो जाएगी। बाकी वैल्यूज पुट कराते हैं तो देखें ये शक्ल बन जाएगी, लिमिट t टेंड्स टू 0, e की पावर -1/t। अब देखें माइनस आ गया इनके साथ, क्योंकि हमारा ये x था ना, e की पावर 1/x, तो जब आपने x की जगह -t लगाना है तो इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया, तो ये हमने इसलिए किया है कि दोनों की जगह अब माइनस आ गया, और इस माइनस का अब हमें फ़ायदा होगा। अब आप ये लिमिट पुट कराएं t की, इस t की जगह पे भी 0, इधर भी 0, अब ये देखें ध्यान से करना है। अब ये याद रखना है कि 1/0 जो होता है ना, ये इन्फिनिटी होता है, ये बार बार आएगा आगे आपके सवाल हल करने में, तो ये याद रखें, 0 जब किसी चीज़ को डिवाइड करता है इन्फिनिटी होता है, तो देखें ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, लेकिन माइनस साइन क्या करेगा, माइनस को हम पॉजिटिव करने के लिए हमेशा फिर ओवर में लेके जाते हैं ना, तो 1/e की पावर इन्फिनिटी हम उसको लिख देंगे, इसको भी, ताकि उसकी जो नेगेटिव पावर्स हैं वो पॉजिटिव हो सकें। अब एक और चीज़ याद करनी है कि e की पावर जो इन्फिनिटी होता है वो इन्फिनिटी ही होता है, तो फिर क्या होगा, e की पावर इन्फिनिटी की जगह इधर भी और इधर भी इन्फिनिटी लगा ली। और एक और चीज़ कि 1/इन्फिनिटी जो है ये 0 होता है, जैसे 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो दोनों जगह चेंज कर सकते हैं ना, इन्फिनिटी इधर आ जाए 0 उधर चला जाए, ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी ये जो बने हैं ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो देखें 0 0 हो गया, तो ये फिर रह गया -1 + 1 रह गया, तो 0 हो जाएंगे, तो देखें 0 0 हो गया, तो ये फिर रह गया -1 + 1 रह गया, तो ज़ाहिर है फिर -1 आंसर बनेगा। उसी सवाल का ये दूसरा पार्ट है, एग्जैक्ट वही सवाल है, सिर्फ उसने अब ये कहा है कि x को 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो फिर तो इशू ही कोई नहीं है, क्योंकि वो पहले ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अब यहीं पे कोई ट्रिक हमें यूज़ करनी पड़ेगी, और ट्रिक ये है कि ऊपर से भी, ऊपर वाली जो दोनों रकमें हैं उनमें से भी e की पावर 1/x कॉमन लें, नीचे वाले से भी कॉमन लें। अब देखें ऊपर वाले से कॉमन लेंगे ना, तो ये तो चला गया, इसकी जगह 1 रह गया, यहाँ पर तो है ही नहीं है, तो जो नहीं होता उसके फिर ओवर में लगाते हैं वो चीज़, ठीक है, ये याद रखना है। और इधर से भी जब कॉमन लेना है तो इसने 1 होना है और इसके भी ओवर में आ जाना है, ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास ये शेप बन गई है 1 - 1 ओवर, अब जब e ओवर में चला गया ना, अब हमारा आंसर बन सकता है। अब आप लिमिट पुट करा दें, x की जगह आप 0 लगा दें, सो देखें अगले स्टेप में हर x की जगह 0 0 लगाया, 1/0 मैंने अभी बताया कि वो इन्फिनिटी होता है, और फिर बताया था कि e की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी ही है,
और 1/∞ वो 0 हो जाता है, वो 0 0 हो जाएगा। तो 0 का आ जाना अच्छी बात है, क्योंकि बाकी चीज़ें आंसर में आ जाएंगी। 1/1 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये है जी पूरी एक्सरसाइज डन हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे अगली। ओके फिर बच्चों।